नमस्ते एंड वेलकम टू कैन टाइम्स। माई सेल्फ मधु। अगर आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल एंड लर्निंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप सही चैनल पे आए हो और आप मेरी आगे की वीडियोस देख कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइज़, आपको आज का टॉपिक देख के थंबनेल में पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज मैं बात करने वाली हूँ सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई और सीबीएसई और आईसीएसई के प्रोज एंड कॉन्स, या विच इज़ बेटर, विच बोर्ड इज़ बेटर। तो ये वीडियोस उन सब बच्चों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि कौन सा बोर्ड बेटर है, या आप सोच रहे हो कि आप तो यूथ हो तो आप ये वीडियोस क्यों देखो। तो मैं कहूँगी अपने भाई बहनों के लिए या किसी एक्विटेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो और किसी को भी गाइड कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सीबीएसई और आईसीएसई के बारे में बहुत ही शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। सीबीएसई आप लोगों को पता ही है, एक गवर्नमेंट बॉडी है और आईसीएसई एक प्राइवेट बॉडी है। सीबीएसई है उसमें मतलब 18,000 से ज़्यादा स्कूल्स है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। और जहाँ बात करूँ मैं आईसीएसई के तो आई थिंक 10,000 तक स्कूल है अराउंड इंडिया। तो बात करती हूँ मैं सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं सीबीएसई और आईसीएसई के ऊपर तो सिलेबस सबसे पहला रैंक करता है कि किसका सिलेबस ज़्यादा अच्छा है या इजी है या सही है एक बच्चे के लिए। तो वो डिपेंड करता है एक बच्चे के ऊपर भी। बट हम एक एवरेज लेके चले तो जी हाँ, सीबीएसई का जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल है पहले तो, और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब ज़्यादा उसमें चीज़ भरी नहीं गई है। एंड रही बात मैं करूँ आईसीएसई का, तो आईसीएसई का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही डीप है, मतलब बहुत रिसर्च बेस्ड सिलेबस है। सीबीएसई के सिलेबस में जहाँ ज़्यादातर साइंस और मैथ्स पे फोकस किया जाता है बच्चों के पढ़ाई पे, बट आईसीएसई में क्या होता है कि इंग्लिश कंटेंट या लिटरेचर या इंग्लिश आर्ट्स, जो भी इंग्लिश रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रैदर देन साइंस या मैथ्स। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे साइंस और मैथ्स पढ़ाया नहीं जाता है। सिलेबस की मैं बात करूँ तो अगर एक बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या कर रहे या जाना है, लाइक नेशनल लेवल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उससे इजी पड़ेगा अगर वो एक सीबीएसई स्टूडेंट रहा है तो। बिकॉज़ क्या होता है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो ही फॉलो किया जाता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, रादर दैन आप आईसीएसई का जो सिलेबस होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे आईसीएसई के होते हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है और उन्हें एनसीईआरटी की बुक्स भी रीड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ जाता है। बात करूँ मैं सब्जेक्ट्स और एग्ज़ाम्स की तो सीबीएसई में सब्जेक्ट्स कम हैं, जहाँ पे बोर्ड में सीबीएसई में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आईसीएसई में ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 to 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड वही एप्लीकेबल भी हो जाता है एग्ज़ाम्स को लेके, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बना देता है एक आईसीएसई के स्टूडेंट को। लाइक आईसीएसई में पढ़ाई से लेके, एग्ज़ाम से लेके, पेपर से लेके सब ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है एक आईसीएसई के बच्चों के लिए अगर वो उस चीज़ को हैंडल ना कर पाए। जहाँ तक मतलब बात करूँ मैं सीबीएसई का सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पेपर हो गया, उसे इस तरह से बनाया गया है कि आप ज़्यादा मतलब बर्डन में ना रहो, मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं दिए गए हैं बच्चों को। जैसे कि एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो आईसीएसई में क्या होता है कि आपका इंग्लिश 1 भी है, इंग्लिश 2 भी है, हिंदी 1 भी है, हिंदी 2 भी है। बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक पेपर होता है। साइंस की भी एक पेपर होगा 10th में, एंड जैसे साइंस का एक पेपर होगा, इंग्लिश का एक पेपर होगा, हिंदी का एक पेपर होगा। बट अब आईसीएसई में हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग करके, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 एंड ऑल दैट। तो वो एक डिफ़र पॉइंट हो जाता है एंड सीबीएसई के लिए एक ब्राउनी पॉइंट भी हो जाता है वहाँ पे। लास्ट में बात करती हूँ स्कॉलरशिप्स की, तो जी हाँ, सीबीएसई से एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, पब्लिक या प्राइवेट, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपको बहुत सारे स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, लाइक सिंगल चाइल्ड स्कॉलरशिप, एससी एसटी, और जो अच्छे मार्क्स आते हैं आपके स्कूल में या आपके क्लास में,
एंड रही बात करूँ तो आईसीएसई की तो स्कॉलरशिप्स उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं सीबीएसई के मुकाबले, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको गवर्नमेंट लाइक स्कीम तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट हाँ, अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं और स्पोर्ट्स कोटा या कल्चर कोटा, आई थिंक ये सब तो मिलता ही होगा वहाँ पे। बट बात करूँ स्कॉलरशिप या स्कीम्स या कोटा की, थोड़ा ज़्यादा वेटेज है अगर आप सीबीएसई में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हो। तो एट लास्ट मैं इतना ही बोलूँगी कि जो सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस है, आपको हेल्प करेगा अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, लाइक इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है या ऑल इंडिया जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बहुत ही हेल्प करता है बिकॉज दे फॉलो द एनसीईआरटी सिलेबस रादर देन आईसीएसई सिलेबस। बट इफ़ यू वांट टू गो या मतलब इनटू कॉमर्स और कम्युनिकेशन या आर्ट्स, तो आपको कोई भी आप बोर्ड करो, सीबीएसई, आईसीएसई, लेकिन हाँ आईसीएसई में ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जो बोला जाता है। देखो वो आप पे मैटर करता है, आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो, आईसीएसई पढ़ रहे हो, लेकिन एट लास्ट मैं इतना ही बोलूँगी कि दोनों ही बोर्ड अपनी जगह अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को कोई भी ख़राब एजुकेशन दे। लेकिन मैं यहाँ पे एनालिसिस करने बैठी थी, तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे क्या लगता है कौन सा बोर्ड बेहतर है। इनकी मैं बात करूँ, नंबर्स की मैं बात करूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आईसीएसई में स्कोर करना, बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कोरिंग होती है। लेकिन मैं बात करूँ सीबीएसई को, तो वहाँ पे बच्चों की थोड़ी इतनी स्ट्रिक्ट स्कोरिंग नहीं होती, बहुत ही नॉर्मलाइजिंग स्कोरिंग होती है। एंड अब तो ग्रेडिंग भी सिस्टम ला दिया गया है, जिससे बच्चों में उतना ज़्यादा डीमोटिवेशन भी नहीं आता है कि उन्होंने कम स्कोर किया। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो अच्छी ही लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा, ऑल ऑप्शन आएगा उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको क्या सही लगता है, कि कौन सा बोर्ड ज़्यादा बेहतर है, एंड क्या आप कौन से बोर्ड से थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए।